352 पेज पर 39-40 नंबर का है। सम्यक्त से क्रमशः ज्ञान की पूर्णता होती है। आपसे पहले पूछा, आपने बताया नहीं क्या? पंच बालयती जी की पूजा की। नाम बताएंगे पंच बालयती के? सिटी वासुपूज्य जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी और महावीर भगवान। अनादि का मोह का रोग है जीव को, उसको सरल कर दिया जैन धर्म में। दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब इसमें बड़ा कौन शत्रु है? सिर्फ दर्शन मोह। इतनी बात अगर समझ में आती है तो जीव शांति से जिनवाणी सुनेगा और अंतर में होता रहेगा, नहीं तो दूसरे को सुना करके खुश हो जाएगा, सिर्फ मान कषाय साधेगा और कुछ हाथ में आएगा नहीं। दिगंबर मुनिराज को हमेशा मुख्य रखना चाहिए दिगंबर जैन मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुद्धात्मा में प्रचुरता से लीन हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा सुख की खान है। जीव अनादि से आत्मा जानता नहीं है, तो विषय कषाय की सुख बुद्धि अनादि काल से चलती है। बस अभी तो जिनराज के दर्शन से, भक्ति से, पूजन से, या भी पांच बालयती की पूजा की, उससे इतना अपने आप को जिस क्षण समझा लेगा कि ये सुखी हैं, जंगलवासी दिगंबर मुनिराज बहुत सुखी हैं, प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। प्रचुर शब्द का मतलब बहुत ज़्यादा। अनंत तो अनंत भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास। जिस क्षण ये भाव भाषण में आएगा उसी क्षण जीव को विषयों से विरक्ति हो जाएगी, आत्मा की अनुभूति उसी क्षण प्रकट होगी और अनंत गुणों का एक देश अंश शांत रस का, आनंद रस का, वीतराग रस का स्वाद पीने लग जाएगा। चार गति में कहीं भी हो, कोई डरने का काम नहीं। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय चाहिए और उसमें सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्रवंत पंच परमेष्टि की अपार भक्ति पैदा हो जाती है। वास्तव में होती है, नकली नहीं है, दूसरे को सुनाने के लिए, बोलने के लिए। तो ये जीव मोक्ष पथ में एकदम चलने लग जाता है। फिर तो 14 गुण स्थान का स्वरूप समझना पड़ेगा जीव को। क्यों जंगल में अकेले रहते हैं, इतना परिचय सहन करते हैं? घर में ही रह के धर्म ध्यान करो ना भाई। हो ही नहीं सकता है घर में।
सम्यक दर्शन हो जाए घर में रह के, वो ही बहुत बड़ी बात है। स्वीटी, क्रमबद्ध पर्याय का तेरा भाषण सुना था, अभी तक झंझनाटी है मेरे को। क्या होती क्रमबद्ध पर्याय, थोड़ा सा बता दे। अरे प्राण है ये, मामूली बात नहीं है क्रमबद्ध पर्याय। तो नहीं तो घबरा जाएगा जी वो। क्रमबद्ध समझेगा तो व्यवस्थित पर्याय क्रम से होती है। बीज बोया है तो एकदम झाड़ हो जाए ऐसा नहीं होता है। अनंत अनंत सम्यक दर्शन के बाद पुरुषार्थ तो अब शुरू होता है जीव का। खाली बोलने की बातें नहीं है ये, दूसरे को सुनाने की बात नहीं है, और दूसरे से सुनने की भी बात नहीं है। पंच परमेष्टि क्या कहते हैं, ऐसी क्या बात है कि 3 लोक में परम पूज्य 24 भगवान। बोलना 2 लाइन 24 भगवान के लिए। अब कौन जीव ऐसा होगा कि जो आनंद कंद आत्मा सुनते से ही प्रसन्न चित्त नहीं होएगा। क्योंकि टेंशन 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 पर का बोझा ढोने की आदत अनादिकाल की, कैसे प्रसन्न होए? नहीं हुआ अनादिकाल से। आनंद कंद तो 24 भगवान है, 24 भगवान तो है ही, लेकिन 24 भगवानों में से हर भगवान का ये कहना है कि आनंद कंद अपन ने अनंत भगवान को मान लिया। उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र होता है। खाली जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करें तो है क्या नहीं जिनेंद्र भगवान, इतनी सरल बात है। अरे जिनके पूजा कर रहे हैं अभी 24 भगवान के नाम लिए, तो होए कि नहीं? हुए और है तो सिद्धालय में है, यानी अभी सिद्ध भगवान बन गए। यहाँ तो उनको उनके जीवन चरित्र को याद कर करके आनंद रस का पान एक क्षण शुरू हुआ जीव को अंदर पर्याय में। अतीन्द्रिय शब्द है उसके लिए, इंद्रियों का कोई काम नहीं है, आँखों का काम नहीं है, बोलने का काम नहीं है। खाली इतना ही समझा ले अपने को कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, अनादि से बोला ही नहीं है। चेतना, तो ये कौन बोल रहा है? इसलिए अजीत जी का अब तो चेत समझ के पिटा रहे, क्या जोरदार लाइन निकाले हैं। बहुत बड़ी बात है इतनी बात। किसको कहा? कि जिसमें समझ है उसको कहा। समझ मतलब जो सोचता है, विचारता है, हर क्षण जानता है, हर क्षण देखता है, ये चालू है जीव के। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शक्ति रूप से तो हर जीव में भरे ही हुआ है। अब जीव जल्दी करता है तो क्रमबद्ध पर्याय को याद कराते हैं। जल्दी का काम नहीं है भाई, बहुत धीरज का काम है। और स्वयं के लिए दूसरे को भी करो, ये तो व्यवहार की बातें हैं। अमृत पिया है तो सारे जगत के जीव अमृत पिए। अनेकांत है
पर्याय ने द्रव्य मिलके दो वस्तु है, पर्याय में 14 गुणस्थान क्रम से होते हैं, क्रमबद्ध पर्याय है। ऐसा समझने से निर्भर चौथे गुणस्थान में दृष्टि अपेक्षा से तो पूरा निर्भर हो गया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का तो कचूमर निकल जाता उसी क्षण। तो इतना भी कर ले कि अनंत भगवान अपने हृदय में रहे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बोलना भजन जरा क्या है? मेरी आत्म में विभावों का क्या काम है? यह ज्ञान वाला और शुद्धता का धाम है।